हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इंग्लिश विद मुकेश सर में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश की जान, इंग्लिश की शान, इंग्लिश के प्राण, टेंस। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस, जिसके बगैर आप ना तो इंग्लिश लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टेंस क्या है? टेंस, व्हाट इज टेंस? टेंस मीन्स काल या समय। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस? क्या परिभाषा है टेंस की? किसे कहते हैं टेंस? टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब which tells us when an action or incident happens, happen or will happen. क्या है टेंस? टेंस क्रिया का वो रूप है जो हमें ये बताता है कि कोई कार्य या घटना कब घटित होती है, कब घटित हुई या कब घटित होगी। भाई क्या है टेंस? टेंस एक वर्ब है जिससे हमें ये पता चल जाए कि कोई काम है, जो कोई घटना है, जो वो कब घटित हुई थी, कब घटित होती है और कब घटित वो होगी। वो है टेंस। एक जनरल क्वेश्चन नहीं सभी पूछ रहे थे, भाई क्या है टेंस, बता क्या है टेंस, व्हाट डू मीन बाय टेंस। तो भाई टेंस एक जो है समय का रूप है। उस समय पर कोई एक्शन हुआ है और वो एक्शन जो है किस समय हुआ है, वो है टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस। अब टेंस के टाइप सुन लो। आपने अभी तक टेंस के 3 टाइप सुने होंगे, लेकिन हम आपको इसे अलग बताएंगे और बताएंगे भी, समझाएंगे भी। बेसिकली देर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंस। भाई मूल रूप से तो टेंस ना 2 प्रकार के होते हैं। चौंकिए मत, आप चौंक गए होंगे कि टेंस तो 3 होते हैं, हमारे सर ने पढ़ाया था, हमारी मैम ने पढ़ाया था, हमने चार्ट में देखा, हमने गाइड में देखा, हमने फला जगह देखा। टेंस तो 2 ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। एक है वर्तमान और एक है भूतकाल टेंस। फ्यूचर इज नॉट ए टेंस। फ्यूचर जो होता है वो टेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता बताएंगे हम आपको। इट इज ए पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस बिकॉज इन फ्यूचर द एक्शन इज इनकम्प्लीट एंड नॉट एग्जीक्यूटेड। क्योंकि जो फ्यूचर टेंस होता है वो टेंस नहीं होता, क्योंकि वो टेंस प्रेजेंट टेंस का एक हिस्सा होता है। क्योंकि उस टेंस के अंदर जो काम है, घटना है, वो इनकम्प्लीट होती है, वो घटित नहीं होती। और वर्ब कब बनती है? जब काम हो चुका हो। टेंस तो वही है ना, जब काम हो चुका हो। तो अब उसमें काम नहीं हुआ तो वो टेंस नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर घटना को एग्जीक्यूट नहीं किया गया। बट टू मेक देम क्लियर और टू मेक देम अंडरस्टैंड द स्टूडेंट वी डिवाइड देम इन 3 पार्ट्स। बट बच्चों को समझाने के लिए, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और वही आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। भाई वर्तमान टेंस, पास्ट मीन्स भूतकाल और फ्यूचर मीन्स भविष्यत काल, आने वाले समय में। तो इस प्रकार मैं 3 में बांट दिया ताकि आप समझा दें। लेकिन जब भी आप किसी इंटरव्यू पर जाओगे और वहाँ पर अगर टेंस के बारे में सवाल करें तो आपने 2 ही बताने हैं। और वे पूछेंगे कि फ्यूचर टेंस क्यों नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा कि फ्यूचर टेंस में सर कार्य अभी हुआ ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें वो टेंस है। यह आपने क्लियर करना पड़ेगा सर वहाँ। प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस अब ये भी देख लो भी, प्रेजेंट टेंस क्या है। When an action happens or executes during the speaking or telling time, it is called present tense. जब हम बता रहे हैं किसी को, जब हम किसी को सुना रहे हैं, उस समय जो काम चल रहा होता है या हो रहा होता है, वो टेंस प्रेजेंट टेंस से होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ही राइट्स ए लेटर, ही इज गोइंग टू मार्केट। वो काम मैं कह ही राइट्स लेटर, तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो इस समय वो लेटर लिख रहा फला। फॉर एग्जाम्पल भाई रोहित, रोहित राइट्स लेटर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रोहित पत्र लिखता है, तो इसका मतलब वो पत्र अब लिख रहा होगा जब मैंने आपको बताया। तो जब बताते समय या जनरली कोई काम चलता है तो हम उसको जो है प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ही इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट जा रहा है, वो भी रुका नहीं है। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस क्या है? व्हेन एन इंसिडेंट और एक्शन हैपेंड अर्लियर बिफोर टेलिंग टू द अदर्स
इट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। भाई कोई घटना या कोई काम हमारे बताने से पहले हो चुका है, मैं आपको आज बता रहा हूं, लेकिन वो काम तो हो लिया कल, तो वो पास्ट टेंस है। एग्जाम्पल देखो, ही रोट ए लेटर यस्टरडे, सपोज करो उसने कल पत्र लिखा, वो पत्र कल लिख चुका है, वो 1 साल पहले लिख चुका है, वो 2 घंटे पहले लिख चुका है, वो पास्ट टेंस हो गया। ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे, वो कल मार्केट चला गया, वो पास्ट टेंस हो गया, क्योंकि वो मेरे बोलते लिखते समय नहीं जा रहा, वो चला गया, वो पास्ट टेंस हुआ। काम बीत गया, जिसमें घटना घट गई, वो पास्ट टेंस हो गया। ये हमारा पास्ट टेंस। अब देखो फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, एनी एक्शन विच विल हैपन और एग्जीक्यूट इन फ्यूचर। भाई ऐसा को काम हो, घटना हो जो अभी फ्यूचर में होगी, वह घटित होगी। एग्जीक्यूट होता घटित होना, बन जाना, हैपन घटित होना, एग्जीक्यूट लागू हो जाना मतलब इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस, वो फ्यूचर टेंस है। अभी ना तो प्रेजेंट में चल रही, ना वो पास्ट में हुई, वो आगे होगी, वो कल परसों होगी, वो अगले साल होगी, अगले महीने होगी, वो हमारा फ्यूचर टेंस है। आई विल राइट ए लेटर टुमारो, ही विल गो टू मार्केट टुमारो, ही विल गो टू मार्केट नेक्स्ट मंथ। ये नेक्स्ट मंथ, टुमारो वगैरह क्या है, ये फ्यूचर टेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको क्लियर करना चाहते थे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या पहचान है। ये छोटे से छोटे बच्चे को भी इन बातों का ज्ञान होना चाहिए कि टेंस की क्या परिभाषा है और क्या टाइप्स हैं, और जो टाइप्स हैं उसकी क्या डेफिनेशन है। तो ये तो था आपका जो है टेंस। अब इसके बाद हमने इसकी डिटेल समरी बनाई है, जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी। बहुत ही इजी रूप से बनाई है, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी। तो ज़रा ध्यान से देखें, आप सभी देखें, चाहे मेरे साथी हों, चाहे जॉब की तैयारी करने वाले हों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हों, ध्यान से देखें। बहुत ही आसान तरीके से बनाई गई है और उम्मीद करता हूँ को पसंद आएगी। चार्ट ऑफ टेंस, टेंस का चार्ट। ये टेंस, भाई टेंस को लगा लो आप, ये है हमारे, ये ला लो कि ये दादाजी हैं, ये हैं ग्रैंडफादर, दादाजी। अब दादाजी हैं टेंस। टेंस को, इस दादाजी को 3 पुत्र रत्न हुए, 3 बेटे हुए। इसके 3 बेटों में पहले बेटा इसका प्रेजेंट टेंस, दूसरा बेटा पास्ट टेंस और तीसरा बेटा हुआ फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों बेटों को भी 4 बेटे हो गए। ये देखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको भी 4 बेटे हो गए और इसको भी 4 बेटे हो गए। तो ये जो आप देख रहे हो कि ये 13 आदमियों का परिवार हो गया। ये टेंस इनके दादाजी हो गए, 3 इसके बच्चे हो गए, तो ये कितने बंदे हो गए, यहाँ पे हो गए ये 4 बंदे। और इनको ये देखो 12 नीचे भी हैं, तो 17 हो गए भाई, 17 मेंबर हो गए फैमिली के। तो इस प्रकार से ये एक फैमिली है, टेंस की फैमिली। आइए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इंटरेस्टिंग वे में। प्रेजेंट टेंस होता है जब वर्तमान की बात चलती है, इसमें इसके भी 3 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, भाई वर्तमान में कोई काम होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। भाई हिंदी ये है आईडी मतलब आइडेंटिटी, एचवी हेल्पिंग वर्ब, एमवी मेन वर्ब। फिर सुन लो, आईडी आइडेंटिटी पहचान, एचवी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, एमवी मेन वर्ब मुख्य क्रिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ते है, ती है, ये है इसकी पहचान। वह जाता है, वह खाता है। डू और डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है। भाई डू किसके साथ आएगा, आई वी यू दे के साथ। डज किसके साथ आएगा, ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ। ये हम आपको डिटेल में बताएंगे जब ये टेंस करवाएंगे हम सीरियल वाइज। हम सीरियल वाइज भी टेंस एक्सप्लेन करेंगे। डियर कलीग्स, डियर स्टूडेंट्स, आप जो है बने रहिए और सारी वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंटरेस्टिंग वे में आपको टेंस सिखाएंगे हम सारे। अभी तो हम ब्रीफ में कर रहे हैं चार्ट को। और मेन वर्ब कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी आता है। जब सिंपल सेंटेंस हो, ही सी इट और सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट हो, तो हम पहली फॉर्म के साथ एस एस लगाते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल, तो गोज, गो का ईएस लगा तो ही सब्जेक्ट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखो, वर्तमान में चल रहा है जो, जैसे आइडेंटिटी क्या है,
रहा है, रहे हैं, रही हैं, ये इसकी आइडेंटिटी है, पहचान है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब लगेंगी भाई। इज ही सीट के साथ, एम आई के साथ, आर है जो वे यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, और मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगी इसमें। ये जीरंड हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखो आप, वर्तमान में पूरा हो गया है जो, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं। हिंदी के जिस सेंटेंस के आखिर में, जिस वाक्यांत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं, वो इसकी आइडेंटिटी है। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, ये इसकी हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं। और मैन वर्ब, ये इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, भाई अपना काम पूरा कर चुका है वो। बाकी डिटेल हम समझाएंगे जब एक एक टेंस को लेंगे डिटेल में सुनाने के लिए, तब आप देखना पूरी बारीकी से आपके दिमाग में बिठा देंगे पूरा टेंस। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है भाई? से रहा है, से रहे हैं, से रही है। भाई वह 2 घंटे से सो रहा है, वो 3 घंटे से जाग रहा है, वह सुबह से हल चला रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन और हैव बीन। भाई जिनके साथ हैज आओगा, जैसे ही, सी, इट, एक वचन संज्ञा है जैसे सिंगुलर नाउन, हैज आ गया। हैव, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगी। और 2 चीज अलग हैं, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स सिंस और फॉर, ये भी आते हैं, ये आते हैं टाइम से पहले, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, फॉर 3 आवर्स, ऐसे। सिंस आता परमानेंट टाइम के साथ, फॉर आता है अनिश्चित समय, अनसर्टेन टाइम के साथ। ये सर्टेन टाइम, ये अनसर्टेन टाइम के साथ डिटेल में बताएंगे आपको जब हम इसे करवाएंगे। अभी चार्ट समझ लो आप बच्चों। फिर है पास्ट टेंस, जो भूतकाल की बातें बताए वो पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट क्या है? भाई हिंदी के जिस वाक्य के अंत में आ, ए, ई, ये होते हैं हमारे प्रत्यय, मतलब वर्ड के लास्ट में लगते हैं, या था, थे, थी वगैरह आ जाएं, ये हमारे इसकी हिंदी में पहचान पास्ट इंडेफिनेट की। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? डिड। और मैन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म, भाई जैसे आई वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, वेंट आ गया अभी सेकंड फॉर्म, क्योंकि पिछले महीने गया था मैं, काम बीत गया ना उसमें, इसलिए वहाँ पे। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, उसमें डिड भी आ जाता है, फिर सेकंड नहीं लगती, फिर फर्स्ट लगती है। वो जब टेंस समझाएंगे तब आपको करवा देंगे पूरी तरह से। पास्ट कंटिन्यूअस में देख लो भाई, रहा था, रहे थे, रही थी। पास्ट टेंस में काम जारी था, पास्ट में भूतकाल में काम जारी था, रहा था, वो जा रहा था, वो खा रहा था, वो नहा रहा था, वो धो रहा था। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वर, भाई था, थे, थी, पास्ट की होगी। मैन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा था। वेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, ही वॉज राइटिंग लेटर। सी वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी। वेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैं कमरे में घुसा, सी वॉज स्लीपिंग, सो रही थी। वो भूतकाल में काम कर रही थी अपना। पास्ट परफेक्ट टेंस, भूतकाल में काम पूरा हो चुका, फिनिश हो गया भाई भूतकाल में, वो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट में हो गया है पूरा जो। चुका था, चुके थे, चुकी थी, हेल्पिंग वर्ब। और मैन, चुका था, चुके थे, इसकी आइडेंटिटी है। और हेल्पिंग वर्ब है हैड, जो सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। और मैन वर्ब है थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसके अंदर, जैसे ही हैड डन हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका था। आई हैड कंप्लीटेड माई जॉब वेन आई रिजाइंड, हैड कंप्लीटेड, चुका था, चुके थे, पूरा कर चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में है परफेक्ट जो, और कंटिन्यूस में जारी भी है जो, 2 टेंसों का मेल है, पास्ट का भी और कंटिन्यूस का भी। देखो से रहा था, से रहे थे, से रही थी, इसकी आईडी होगी। हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन, और मैन वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इसमें देखो सिंस और फॉर टाइम के शब्द हैं। वह 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा था। ही हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स, हैड बीन, दे रहा था ना, अब नहीं दे रहा, पहले दे रहा था वो 2 घंटे से, इसलिए।
बाकी डिटेल में समझाएंगे आपको। अब आ जाओ फ्यूचर, जिसका कि आप भी दिमाग में सोच रहे हो कि सर ने क्या बता दिया, फ्यूचर टेंस नहीं होता। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, भाई गेगी, जाएगा, खाएगा, खाएगी, ये इसकी है पहचान, आईडी। विल और सेल इसकी होती है हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर भी आ रही है प्रेजेंट में, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही विल राइट ए लेटर टुमारो, कल वह एक पत्र लिखेगा। ही विल गो टू बाजार टुमारो, वह कल बाजार जाएगा। काम का नहीं पता होगा कि नहीं होगा, पर कह रखा है कि वो जाएगा। तो विल और सेल हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे, फ्यूचर भी है और कंटिन्यूअस माने जारी भी है। भी वो जा रहा होगा, इस समय वो खा रहा होगा, और इस समय वो सो रहा होगा, ये हमारा जो इस तरह की बातें बताए वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर में जारी है। जो विल बी और सेल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसका जो है मेन वर्ब है। ये हम आपको जब टेंस करवाएंगे बताएंगे, इसके यूज डीप में डेफिनेशन हर तरह का, कहाँ सेल कहाँ विल सब बताया जाएगा। बाकी वीडियो के भी आप जरूर देखें। फ्यूचर परफेक्ट क्या है भाई, फ्यूचर भी है और पूरा भी है, ऐसा बहुत सा लगता है ना, वैसे फ्यूचर हो गया और पूरा कैसे हो गया। फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा, चुके होंगे, मान लेते हैं हम, ऐसे नहीं वो हो गया हमें क्या पता, पर हम मान लेते हैं कि भाई अब तो वो सो चुका होगा भाई, ऐसी। विल हैव और सेल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय नाउ, अब तक वो अपना काम पूरा कर चुका हो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये टेंस अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर में परफेक्ट भी है, जारी भी है। अब इसकी वैल्यू खत्म हो गई है, इसके सेंटेंस नहीं आते अब। आइडेंटिटी है इसकी, से रहा होगा, से रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, दोनों नहीं, एक लगेगा, दोनों नहीं आएगा सेंटेंस में, कभी एक आएगा। मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और टाइम इंडिकेटिव वर्ड है सिंस और फॉर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप चार्ट देख रहे हो ना, ये मैं डिटेल करवाऊंगा हर टेंस की, और लगभग हर टेंस की अगर हम वीडियो बनाए तो वो जो है 15 मिनट की बन सकती है, क्योंकि उसके यूज भी तो बताने हैं ना, सेंटेंस भी बनाने हैं हमने, यूज भी बताने हैं हमने उस टेंस की, और एक्सरसाइज भी भरनी है हमने। तो 20 मिनट की भी बन सकती है एक टेंस के ऊपर, इतना काम हो सकता है। तो जिसने बारीकी से टेंस समझने होंगे, टेंस जो है वो इंग्लिश की जान है, इंग्लिश के प्राण है, इंग्लिश की शान है, वो सारे टेंस है ना, ज़रूर मेरी वीडियो में देखें और समझे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने सारे दोस्तों को भेजें कि भाई सर की वीडियो देखो, पसंद आए तो कमेंट भी करें। तो डियर स्टूडेंट्स और माय डियर कलीग्स, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताएं, और अपने साथियों को भी वीडियो देखने के लिए ज़रूर कहें। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।